अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने फ़िज़ोमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही 3 बड़ी मज़ेदार वाली रेसिपीज़, बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ है। आज का मेन्यू बड़ा मज़े का है, इसलिए कि आज हम बना रहे बहुत मज़ेदार सी एक शलजम, पालक और मेथी की सब्ज़ी बन रही है। साथ में बना रहे एक मलेशियन चिकन और साथ में बन रहा है लोबिया गोश्त बन रहा है। तो ये तीनों रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार सी हैं। ये है तो हमारी सारी देसीज़ हैं, लेकिन ये जो मलेशियन चिकन है ये भी देसी आप इसको कह सकते हैं, इसलिए कि इसके अंदर जो हम चीज़ों का इस्तेमाल करें हैं वो भी बड़ा मज़ेदार सा है। तो ऐसा करते हैं, अब मैं बिल्कुल टाइम नहीं ज़ाया करूँगी। ज़ाहिर है 3 रेसिपीज़ हैं और तीनों रेसिपीज़ को क्या है, हमें प्रॉपर टाइम चाहिए होता है उसको पूरा पकाने में। और आपको जिस तरह से ये पता है कि हमारे जितने भी शोज़ होते हैं जहाँ पर हमारी जो भी रेसिपी बनती है हम प्रॉपर उसको फुल कुक करते हैं, हम हाफ डन नहीं करते कि चलो कच्चा पक्का उतार के साइड पे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट रेसिपी की चलते हैं वो पालक मेथी शलजम की तरफ। ये मेरी बहुत फेवरेट है और बड़े मज़े की सब्ज़ी बनती है। तो इसके लिए अज्जा नोट कीजिए, 1 किलो पालक, आधा किलो मेथी, आधा किलो टमाटर और आधा किलो शलजम है, ठीक है। हरा धनिया हरी मिर्चें लेंगे 10 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लहसुन के जवे तकरीबन हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच और ऑयल चाहिए आधा कप। ये इसके अज्जा बहुत कम है, सारे सब्ज़ी है, सब्ज़ी में इतने सारा इंग्रेडिएंट्स तो हम डालते नहीं है कि पिसा धनिया भी डालो ये भी डालो, ऐसा कुछ नहीं है। गरम मसाला भी साबुत नहीं डालेगा, लेकिन अगर एंड में आप थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाल दे तो इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार आता है। तो खैर सबसे पहले मैं इसी सब्ज़ी को चढ़ाऊँगी ताकि ये सब्ज़ी जो है हमारी पकती रहे। और इसके साथ आज का सवाल भी हम करेंगे। ज़ाहिर है हमेशा आपको पता है एनेक्स जो है हमेशा आपको बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट देता है। उनकी कोशिश होती है कि अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दें ताकि अपने किचन को, अपने जो घर को आप उसको इस्तेमाल कर सकें और अपने टाइम को आप बचा सकें। तो आज आपको मिल रहा है बहुत ज़बरदस्त सा इलेक्ट्रिक कैटल मिल रहा है जो एनेक्स की तरफ से। और आज का सवाल हमारा ये कि आपने बताना है मेथी के बारे में। देखिए मेथी बहुत लोगों से मैंने सुना है नहीं हम नहीं खाते, कड़वी होती है, ये होता है फलाना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े मज़े की सब्ज़ी है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हम आपसे भी पूछना चाहते हैं आप भी इसके बारे में बताएं कि मेथी के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। 8881 पर करें मैसेजेस और इसके अलावा अगर आप कॉल्स करते हैं तो कॉल्स के थ्रू पर भी आप जो भी आपको इसके बारे में पता है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है हरी मेथी, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ली इसको 1 किलो है। ज़ाहिर है जब आप साफ़ करते हैं तो उसके बाद इतनी निकल आती है, तो आधा किलो जिस तरह से मेरे उसमें लिखा है। तो अब स्टार्ट करते हैं। बड़ी सिंपल बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। ये देखें जी, चूल्हा जला देते हैं, गरम होगा और इसके अंदर हम पहले ऑयल डालेंगे और इसके अंदर डालेंगे लहसुन। लहसुन से क्या होता है कि सब्ज़ी का बड़ा मज़ेदार टेस्ट आता है। जैसे हम दाल बनाते हैं, दाल के अंदर हम लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से हम इसके अंदर भी लहसुन का इस्तेमाल करते हैं सब्ज़ी के अंदर। चुलाई की सब्ज़ी हो गई, पालक की सब्ज़ी हो गई, या फिर आप कुल्फ़ा बनाते हैं उसके लिए तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत मज़े की लगती है। अच्छा जी, हमें चाहिए तकरीबन आधा कप के जितना ऑयल इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर और लहसुन को करेंगे फ्राई और फिर सारी चीज़ें डाल के टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट करके इसको चढ़ा देंगे और तेज़ आग पर फिर बाद में आखिर में हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि वो जो पानी जो है इसका खुश्क हो जाए और इसमें गल जाए। ज़ाहिर है पालक की टाइम लेती हैं पकने में। ये मेरे पास है 1 खाने का चम्मच लहसुन, लेकिन इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा चॉप किया, इसको मैं बिल्कुल बारीक नहीं चॉप किया, ठीक है। 1 खाने का चम्मच हम इसमें लहसुन डालेंगे। अच्छा कलर दीजिएगा, खूबसूरत खुशबू आनी चाहिए इसके अंदर, तभी आपको ये अच्छा लगेगा। जब तक लहसुन की खुशबू ना है, जिस तरह से दाल में तड़का लगाते हैं तो दाल में भी हमें होता है कि लहसुन का फ्लेवर आना चाहिए, खुशबू आनी चाहिए। तो इस वजह से कि ताकि लहसुन जब फ्राई होगा, अगर फ्राई लहसुन नहीं होगा तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी लहसुन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका वेट कम हो जाए, आप टमी आपकी ख़त्म हो जाए, तो आप लहसुन का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेकिन ख़ास तौर पर देसी लहसुन। मैं ख़ुद सुबह निहार मुँह यही लेती हूँ, एक देसी लहसुन का जवा लेती हूँ, उसको कुचल के और 1 चाय का चम्मच वो डालती हूँ तुख्म लंगे के, चिया सीड जिसको कहा जाता है, उसको पानी में डिज़ोल्व कर देती हूँ। जब वो फूल जाते हैं तो सुबह निहार हो, मेरा ये डेली की मेरी रूटीन है, मैं लेती हूँ। इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, आपका वेट भी कम होता है और दूसरा ये था कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये देसी लहसुन का इस्तेमाल आप चटनी के तौर पर भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसको हमें थोड़ा सा ये फ्राई हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास कुटी हुई मिर्चें, ये हम डालेंगे। हरी मिर्च छोटी वाली है, 10 अदद में नहीं हरी मिर्चें। आज मैं थोड़ा सा पहले आ गई थी तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर अपनी चॉपिंग वॉपिंग करके रख ली है ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए। असल में ये होता है कि फ्राइडे वाले दिन मैं बहुत जल्दी आ जाती हूँ, तो इसलिए मेरा काफ़ी काम हो जाता है। अच्छा जी, लहसुन जैसे ही फ्राई हुआ, कुटी हुई मिर्च, हल्दी,
इसके बाद नमक और साथ में ये टमाटर, ठीक है। चलेंगे, हरी मिर्चें मैं बाद में डालूंगी। ये जो कुटी हुई मिर्च हल्की सी ऑयल के अंदर फ्राई होती है तो इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज होता है। कभी अगर आप आलू की भुजिया बना रहे हैं तो तब भी आपने ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च डालें, फिर आलू की कतलियाँ बना के डालें, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा जी, अभी हमने इसको इतना भूनना नहीं है, इसलिए नहीं भूनना है कि ये तो पकता रहेगा, टमाटर भी गलेंगे, सब्जियां भी गलेंगी, तो इसके अंदर जाएंगे। ये मेरे पास है शलजम, शलजम के साथ ये इसके अंदर जाएगी मेथी, मेथी के साथ इसमें जाएगी पालक, ठीक है। हरी मिर्ची हमने बाद में डालें। बस इसको कवर करके रखती हूँ, ये पानी छोड़ेगा, इसी के अंदर ये बड़े अच्छे से पक जाएगा। इसकी तेज़ आंच पर करेंगे बुनाई और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने मेथी, पालक और शलजम को चढ़ा दिया और देखें कितनी जल्दी बनता है, टाइम भी नहीं लगता, बस आपने चढ़ाकर आपने छोड़ देना है। यहाँ पर देख लीजिएगा, बस ये हल्की आग पे रखा हुआ है तीनों सब्जियों को, और ये बस जब देखेंगे इसका पानी खुश्क हो गया। मेरे पास हरी मिर्चें हैं, जो मैंने 10,000 हरी मिर्चें ली है, वो डालूंगी और उसको तेज़ आग पर हम बुनाई कर लेंगे। और फिलहाल इसको हम ढक के रखते हैं ताकि अच्छी तरह से पक जाए। टमाटर मैंने ज़्यादा भुने नहीं है, ज़ाहिर है वो जब हम बाकी सब्जियाँ गलेंगी तो टमाटर भी गल जाएंगी, तो इसलिए इसको मैं यहाँ पर कवर करके रखती हूँ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं मलेशियन चिकन की तरफ, उसके अज्जा आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया है और इसके अंदर 2 अदद प्याज डाल देती हूँ, जब तक प्याज हमारी थोड़ी सी फ्राई हो रही है। और तो इतनी देर में मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। बहुत मज़े का ये बनता है मलेशियन चिकन, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोकोनट मिल्क के अंदर हम इसको बना रहे हैं, ऑयल थोड़ा सा इसमें कम ही लगता है। तो पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और एक दफ़ा मैं दोबारा से रिकैप करूँगी। इसका जो हमने पालक मेथी बनाई है सब्ज़ी, इसका मैं ज़रूर रिकैप करूँगी। अच्छा, मलेशियन चिकन के लिए हमें 1 किलो चिकन चाहिए, 2 अदद प्याज चाहिए, लहसुन 2 चाय के चम्मच, गोल साबुत मिर्चें या लंबी वाली आप ले लीजिएगा 8 से 10 अदद, पिसा नारियल 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, इसके साथ पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, सोया सॉस 1 खाने के चम्मच है, ब्राउन शुगर 1 चाय का चम्मच है, ज़ीरा 2, कुटा हुआ धनिया 2 चाय के चम्मच है, कोकोनट मिल्क तकरीबन 2 कप है, कड़ी पत्ते हस्बे ज़रूरत है, ऑयल तकरीबन 2 खाने के चम्मच है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और हस्बे ज़रूरत इसमें लेमन ग्रास भी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है ये प्याज को, प्याज थोड़ा सा इसमें फ्राई हो रहा है, ब्राउन नहीं करेंगे, हमने इसको सॉफ्ट ही करना है, ठीक है। ये भी बड़ी जल्दी बनता है, बड़े मज़े का बनता है। अच्छा जी, यहाँ पर लहसुन जाएगा, लहसुन को मैं चॉप कर लेती हूँ, जो इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे और बाकी की चीज़ें डाल देंगे। और साथ साथ में 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, सवाल हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है कि मेथी के क्या फ़ायदे हैं, जो हरी मेथी होती है उसके फ़ायदे क्या है। 888 पर करें मैसेजेस और विन करें। यहाँ पर है हमारे पास है एनेक्स की तरफ से आपको मिल रहा है ज़बरदस्त किस्म का इलेक्ट्रिक कैटल। अच्छा जी, इसमें गया ये लहसुन, प्याज है, बस इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है, कलर नहीं देंगे, हल्का सा सॉफ्ट करना है। ये देखिए, बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डालेंगे जब तक कि थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हो रहा है। अच्छा जी, हमारे पास जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या डालें, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है अशर कराची से, उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं अशल बोल रही हूँ कराची से। जी अशल, कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ और माशाअल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और उसके अलावा ये कि आपके समझाने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दूसरे ये कि मैं आपसे एक फरमाइश करना चाहती हूँ। जी बोले। कि मुझे ना आपने शायद बनाई हो, लेकिन मैंने देखा नहीं है, कच्चे गोश्त की बिरयानी। जी बना चुकी हूँ, चले हम दोबारा आपकी फरमाइश में बना देंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, बीफ की। बीफ की, अच्छा ठीक है। बीफ, हाँ। पता है बीफ की जब कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाते हैं ना, उसको बॉईल कर लेना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो गलेगा नहीं उसके अंदर, ठीक है? बाकी मैं आपको उसकी रेसिपी बता दूंगी। और ये है कि वो बड़ी आसान रेसिपी है, कच्चे गोश्त की बिरयानी। अच्छा।
चले हम और मैं आपके सवाल का जवाब दूं? बिल्कुल दीजिए, क्या जवाब देंगी? मेथी के जो फायदे होते हैं ना, एक तो ये गर्म होती है, इसकी तासीर जो है ना बहुत गर्म होती है। कोशिश करें कि इसको गर्मियों में ना खाएं। ठीक है। ठीक है। और लेकिन ये है कि इसमें जो है ना, एक तो सबसे पहले इसके जितने भी है ना पेट के जो जितने भी बीमारियां वगैरह होती है उसमें फायदा देती है ये। सही। और इसके खाने से जो है ना एक बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है ना डियाबिटीज जो इनको शुगर होती है ना उनके लिए बहुत अच्छी है ये। अच्छा ठीक है। और हमारे चेहरे पे जो कील महासे वगैरह से होते हैं ना, इसके लिए ये भी इसको भी खत्म कर देती है ये। चले वेरी गुड। ठीक है। और उसके अलावा अगर जैसे रात को भिगो के इसको रख दो ना पानी में, मतलब वॉश वगैरह करके इसको भिगो के रख दो पानी में, तो ये सुबह इसका आप पानी पी लो तो ये वेट कम करती है बहुत तेजी से। चलें, बहुत ज़बरदस्त, आपने इतना कुछ बताया। अब ऐसा करें, आप अगर मैसेजेस करना चाह रही हैं, ये अगर आपको आते हैं तो करें, क्या पता आप ही आज की विनर हो। है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलेंगे अपनी ये प्याज जैसे थोड़ा सा हल्का सा लाइट सा हुआ, ये जाएंगी 8 से 10 ये गोल या लंबी मिर्चें ले लीजिएगा। इसके बाद इसमें जाएगा ये ज़ीरा। ठीक है, अभी मैंने इसको चूल्हे से उतारा हुआ है। साथ में इसमें जाएंगे ये लेमन ग्रास, ये ड्राई वाले हैं लेमन ग्रास, इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद इसमें जाएगा पिसा हुआ नारियल, कोकोनट पाउडर भी और कोकोनट मिल्क भी जाएगा। यहाँ पर हम डालेंगे ये साबुत धनिया कोटा हुआ, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, इसके बाद नमक ये मैं डाल देती हूँ 1 चाय का चम्मच, इसलिए कि 1 किलो चिकन है तो 1 चाय का चम्मच। हल्दी जाएगी इसके अंदर 1 चाय का चम्मच, इसलिए कि थोड़ा सा ये येलो कलर का होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जाएगी काली मिर्च पिसी हुई, ये भी हम डाल देते हैं। ये मेरे पास है ब्राउन शुगर, थोड़ा सा टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा करता है, इसलिए ये ब्राउन शुगर। साथ में है यहाँ पर मेरे पास सोया सॉस। ठीक है। अब ये वापस जाएगा चूल्हे पे, ये मैंने पहले इसलिए यहाँ पर सारे स्पाइस डालेंगे ताकि ये जले ना, और फिर इसमें हम चिकन डालेंगे, फिर बाद में कोकोनट मिल्क डालेंगे। ठीक है। ठीक है जी, इसके अंदर हम डालते हैं चिकन और साथ में बात करते हैं बतूल के साथ जो खाने वाले से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बतूल। वालेकुम अस्सलाम। मैं ना सबसे पहले आपके क्वेश्चन का आंसर दे लूं। मैंने सुबह 2 प्रोग्राम में कॉल किए, मेरी रास्ते में ही कट गई। ओए होए जी, मेथी के फवायद मैं आपको बताऊं, एक तो इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रहता है। ठीक है। और जो ब्लड प्रेशर जिनका ज्यादा हो उनको भी फायदा देती है। सही है। और वेट लॉस में भी काम आती है। और जो खवातीन होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराती, तो उनके लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत ज्यादा बच्चे की खुराक बढ़ जाती है मेथी खाने से। सही सही। जी, और शुगर वालों के लिए भी फायदा देती है। शुगर वालों के लिए भी फायदा है। चलिए, बहुत बाल शुक्रिया, मसला इतना हो कुछ जाते आपने हैं। बताया उसके लिए बहुत शुक्रिया। और कोई आपकी फरमाइश है? हेलो, फरमाइश कोई है आपकी? जी फरमाइश तो बस कोई नहीं, ये प्रोग्राम की तारीफ ही करनी है, इतनी चीजें आप बनाती हैं। अभी जो किसी ने फरमाइश की ना कच्चे गोश्त की बिरयानी, तो वो तो मैं कितनी बार देखी है। आप भी बनाती हैं, सारी मसाला वाली बनाते हैं। तो इतना माशाल्लाह आप लोग इतना कुछ बनाते हैं। असल में क्या होता है तो कि मेरी तो कापियां भरी पड़ी हैं। अच्छा। लेकिन कभी कुछ बना लें, कभी कुछ बना लेते हैं उसमें से देख के। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, इतना कुछ आपने बताया उसके लिए बहुत शुक्रिया। असल में होता है बाज़ दफ़ा नहीं देख पाते ना, इसलिए वो जो नहीं देखने वाले थे तो उनकी फरमाइश होती है। बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देख लीजिएगा, ये इसका पानी जो है ड्राई हो चुका है काफ़ी हद तक। अभी शलजम जो है वो ज़रा गले नहीं है, इसलिए कि अभी थोड़ा सा सीज़न भी ऐसा है ना शलजम का, सर्दियों में बहुत अच्छे आते हैं, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आपने स्लो फ्लेम पे इसको रखना है कि ताकि ये अच्छी तरह से पके और गलें। ठीक है। यहाँ पर ये अब इसकी जब मुझे लगे कि ये गल गए हैं तो इसकी करेंगे हम बुनाई। और यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्चें। ठीक है, हरी मिर्चें हम इसमें डालेंगे, ये अब स्लो फ्लेम पर रखा है। हरी मिर्चें पालक साग में ज़रूर डलती हैं, उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। ये हरी मिर्चें मैं इसके अंदर डाल दी, बस इसको अभी ढक के ही रखना है ताकि और मज़ीद ये गल जाए, फिर हम इसकी करेंगे बुनाई। यहाँ पर जो हमारा मलेशियन चिकन था उसके अंदर मैंने डाल दिए सारे इंग्रेडिएंट्स। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी ताकि थोड़ा सा इसकी मैं बुनाई करूँ, फिर हम इसमें कोकोनट मिल्क डाल के इसको हम ढक देंगे। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये मैंने इसमें डाला पिसा कुटा धनिया, हल्दी, नमक, गोल मिर्चें, लहसुन चॉप किया हुआ, साथ में मैंने इसमें थोड़ी काली मिर्च, और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था पिसा नारियल, और नारियल के साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर तकरीबन आप ले लीजिएगा लेमन ग्रास के 2-3 टुकड़े। ठीक है जी, बस इसको अभी हम भूनेंगे
भून के थोड़ा सा इसमें पानी डाल के रखूँगी। बाद में यहाँ पर मेरे पास कोकोनट मिल्क है, वो हम डाल के इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से कोकोनट मिल्क के साथ भी पके। और अब ऐसा करेंगे, हम लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो हम अपनी जो थर्ड रेसिपी है उसको स्टार्ट करेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारे मेथी, पालक, शलजम रेडी हो चुके हैं, उसको हम साइड पे रखते हैं। कोकोनट मिल्क डालना था जो मलेशियन चिकन के अंदर, वो भी हम डालेंगे। फिर अपनी जो लास्ट रेसिपी है उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, बड़ा खूबसूरत कलर आया है, जायका इसका बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसको मैं साइड पे रखती हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। हरी मिर्चें वगैरह डाल दी हैं इसके अंदर, तो ये तैयार हो गया। तो इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो चिकन है इसको यहाँ पर रखेंगे ताकि हम अगली जो रेसिपी है उसको स्टार्ट करें। ये मलेशियन चिकन के अंदर हमने सारे अज्जा डाल दिए, नहीं डाला तो हमने कोकोनट मिल्क नहीं डाला, तो ये इसके अंदर जाएगा कोकोनट मिल्क। ये देखिए, ये डाल के बस अब इसको स्लो फ्लेम पे रखना है और ताकि ये स्लो फ्लेम पे पके। ये देख लीजिएगा, कोकोनट मिल्क डाल दिया। अब ये कि इसी से गाढ़ापन इसका आ जाएगा और हल्की आग पे ये पकता रहेगा ताकि चिकन जो है हमारा प्रॉपर तरीके से गल जाए। आखिर में इसमें लेमन जूस जाएगा। कड़ी पत्ते मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैंने नहीं डाले, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और लेमन जूस जो है वो एंड में डालेंगे। तो 4-6 हम कड़ी पत्ते भी इसमें डाल देते हैं। सही है, चलें जी, इसको करते हैं कवर। जब भी कोकोनट मिल्क आप डालें तो आप उसकी फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा करें, हाई फ्लेम पे ना पकाएं हमेशा। कोकोनट डालने के बाद ये देखें, मैंने भी बिल्कुल स्लो रखा है। अब ये कोकोनट मिल्क के साथ ये पकेगा। अब हम चलेंगे अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बड़ी मज़ेदार सी बन रही है। यहाँ पर लोबिया गोश्त, ठीक है जी। लोबिया गोश्त के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं पैन में डालूँगी प्याज। अच्छा, गोश्त को और लोबिया को मैंने बॉईल कर लिया है, इसलिए बॉईल कर लिया कि ताकि थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाए, तो इसलिए मैंने उनको बॉईल कर लिया। तो यहाँ पर हम डालते हैं पहले ऑयल, जो आधा कप के जितना हमें ऑयल चाहिए वो मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। सही है, ये बस हल्की आग पे पकता रहेगा। लोबिया को भी थोड़ा सा हमने पकाना है गोश्त के साथ, वैसे तो गला हुआ है प्रॉपर तरीके से। चलें जी, ये हमने डाल दिया। यहाँ पर जाएगा इसके अंदर प्याज, ठीक है। तकरीबन हमें 2 अदद प्याज चाहिए थी, जिसको मैंने यहाँ पर चॉप करके रख दिया। स्लाइस में भी आप कट कर सकते हैं। इसको मैं जब तक मैं आपको कहती हूँ कि आप 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि मेथी जो है, ठीक है, मेथी के क्या फ़ायदे हैं। 8881 पर करें मैसेजेस और विन करें। यहाँ पर हमारे पास एनेक्स की तरफ से आपको इलेक्ट्रिक कैटल मिल रहा है। तो जल्दी से अज्जा नोट कर लीजिएगा। लोबिया गोश्त के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उबला हुआ बीफ का गोश्त आधा किलो, ठीक है। उबले लोबिया 250 ग्राम, 1 पाव। और अच्छा चलें, पहले मेविन से बात करते हैं, फिर हम आपको इंग्रेडिएंट बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा, आप भी ठीक है? अल्लाह का करम, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और बड़ी अच्छी और डिफरेंट रेसिपीज आज आप बना रही। मैंने कभी लोबिया तो हम वैसे बनाते हैं गोश्त के साथ, कभी ना बनाया। अच्छा, चले आप फर्स्ट टाइम आप देखना, बड़े मज़े के बनते हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ और मैं नोट भी करूँ। मैं इंशाल्लाह ट्राई ज़रूर। चलें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सब खैरियत है? मैंने आपकी रेसिपी से चिकन छोले बनाए, बहुत मजे के बने। अच्छा, ज़बरदस्त, बड़े मज़ेदार। लाहौरी है ना, बड़ी ज़बरदस्त होते हैं। लाहौरी, हाँ, बहुत अच्छे बने। चलें। और दूसरा ये कि मैंने सवाल का जवाब भी देना था। एक तो ये जो हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं तो वैसे ही ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल को आपके लेवल मतलब करता है, कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होने देता, बैलेंस रखता है। सही और दूसरा इसमें जो ये स्टमक इश्यूज है ना, जैसे जिसको कॉन्स्टिपेशन है या ये, उसके लिए भी अच्छा है। अच्छा है, सही। और डायबिटीज के लिए भी अच्छा। और दूसरा सबसे इसकी खूबी है कि जिनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है ना, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। सही बात है, सही कह रही हैं। ठीक है, ठीक है। कोई फरमाइश है मेविन? चले, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मेविन ने सही कहा कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत अच्छा है। ये इसका खाना चाहिए, हार्मोन्स के जिनको प्रॉब्लम्स होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब क्या है कि हमने आधे इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे, आधे नहीं बताए थे। अब हम आपको प्रॉपर तरीके से बताते हैं। हमें चाहिए बीफ का गोश्त उबला हुआ आधा किलो, 250 ग्राम हमें लोबिया चाहिए, वो भी उबले हुए। इसके बाद हमें प्याज चाहिए तकरीबन 2 अदद कटी हुई। साथ में हम लेंगे आधा कप 1 कप ऑयल लेंगे
और नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, कटे टमाटर 4 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद है, दही 1 कप है, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच है। इसके साथ हमें चाहिए अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, और साथ में हमें चाहिए इसके अंदर हरा धनिया हस्बे ज़रूरत और नमक हस्बे ज़रूरत। ठीक है, यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, ये देखिएगा। प्याज को करेंगे ब्राउन अच्छी तरह से, ये देखें। और इसके अंदर जाएंगे टमाटर और दही मसाला। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास दही है 1 कप के जितना, इसी के अंदर मसाले सारे डालते हैं और इसकी भुनाई करेंगे बड़े अच्छे से। ठीक है, जब तक ये हो रहा है यहाँ पर प्याज, इसके अंदर जाएगा नमक, ठीक है, हल्दी, यहाँ पर अदरक लहसुन, ज़ीरा कुटा हुआ, लाल मिर्च पाउडर, ये डालेंगे। प्याज को हमने अच्छा ब्राउन करना है, इसलिए कि जो दही हम डालेंगे तो उससे क्या होता है कि फिर ये थोड़ा सा कलर इसका लाइट हो जाता है। ये जाएंगे इसके अंदर टमाटर, टमाटर के साथ दही वाला मसाला, बस इसको करते हैं अच्छी तरह इसकी भुनाई। यहाँ पर है मेरे पास गोश्त और लोबिया, दोनों एक साथ डाल देंगे। ठीक है, पहले ये अच्छी तरह से भून लें। लोबिया और गोश्त दोनों एक साथ डालेंगे और इसको रखेंगे हल्की आग पर दम पे। तकरीबन दोनों ही चीज़ें वैसे गली हुई हैं, लेकिन दोनों चीज़ें हम डाल देंगे। बाद में हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा लेमन जूस ही हम बाद में डालेंगे। यहाँ पर हमारा चिकन भी रेडी हो रहा है कोकोनट मिल्क के साथ, सब्ज़ी हमारी हो गई है। ठीक है, ये देखें, ऐसे इसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि टमाटर जो है ये गल जाए, अच्छी तरह से तैयार हो जाए। अच्छा, गोश्त में निकाल लेती हूँ, पहले हम इसमें गोश्त डालेंगे, फिर साथ में हम इसमें लोबिया डाल देंगे। हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा ताकि उससे क्या होता है कि वो जो क्या नाम लेते हैं, उसका रस निकलता है तो उसी में टेस्ट आता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये यखनी वेस्ट नहीं करेंगे, जब ये हम इनको दोनों को रखेंगे यहाँ पर उसके लिए पकने के लिए, भुनाई के लिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे यखनी जो है वो यखनी भी डाल देंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा भूनती हूँ मसाले के साथ गोश्त को, लोबिया, इसलिए गोश्त अच्छी तरह से गला हुआ है। मेरे पास जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से मैंने गला लिया, तो लोबिया को भी तकरीबन मैंने गला ही लिया है। थोड़ा सा हल्की सी कसर है, लेकिन वो भी हम इसी के साथ ही डालेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये गोश्त भून रहा है। यहाँ पर हमारा चिकन भी रेडी हो चुका है, बड़ी अच्छी खुशबू इसकी आ रही है जो हमने मलेशियन चिकन बनाया है। ये देख लीजिएगा, ये भी बड़ा अच्छा सा तैयार हो चुका है। ये देखें, खूब अच्छी तरह से गला होना चाहिए। हरा धनिया बाद में इसमें डालेंगे, लेमन ग्रास, कोकोनट मिल्क, इनकी बड़ी मज़े की इसके अंदर खुशबू आ रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा अभी पकाना है। अच्छा जी, अब इसमें जाएंगी लोबिया। लोबिया का भी में थोड़ा सा पानी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भुनाई करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी अब इसमें भुनाई करेंगे। सही है, ये लोबिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में करें मैसेजेस, 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमने ये रखा है कि हमने आपको ये बताएगा कि मेथी के फ़ायदे। अच्छा जी, इसकी होती है खूब अच्छे से भुनाई, फिर उसके बाद ये यखनी डाल के इसको मैं ढक दूँगी, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इतने मज़े की सब्ज़ी तैयार, उतने मज़े का हमारा जो मलेशियन चिकन है वो भी रेडी हो चुका, और यहाँ पर लोबिया गोश्त जो है वो तैयार हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ जब तक। ये देखें कितने मज़े की सब्ज़ी है। आप रोटी के साथ इसको खाएंगे, घर की चपाती के साथ या फिर नान के साथ, आपको बड़ा मज़ा देगा। वैसे भी मेरी बहुत फेवरेट ही सब्ज़ी है। सब्ज़ियाँ तो खैर सारी बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त, शलजम, मेथी, और इसके साथ यहाँ पर हमने इसमें डाला था पालक। सही है, ये होगी प्रॉपर तरीके से तैयार। हरी मिर्चें वगैरह सब मैंने इसके अंदर डाल दी हैं, तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। चले जी,
अच्छा जी, अब लोबिया गोश्त का भी एक दफ़ा हम आपको बता देते हैं कि लोबिया गोश्त के लिए हमने अभी क्या किया था और क्या नहीं किया था और कितना इसका काम रह गया, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ पर मलेशियन चिकन देखें बहुत मज़े का तैयार हो चुका है, उसको भी हमने रख दिया है। वो आप गार्लिक ब्रेड के साथ खाएँ या आप राइस के साथ खाएँ, स्टीम राइस के साथ, तो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसके ऊपर जा रहा है एक छोटा सा हमारा ये फूल, साफ़ करते हैं, इसको भी वहाँ पर रखते हैं। चलो जी, इसको मैं वहाँ रख देती हूँ। फिर आते हैं हम लोबिया गोश्त की तरफ। और अभी टाइम है, आप लोग चाह रहे हैं कि आप एनेक्स का ये गिफ्ट विन कर सकें जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपके लिए इलेक्ट्रिक केटल दे रहा है। तो आज का सवाल बड़ा आसान सा है। सवाल ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि मेथी जो है, ठीक है, हरी मेथी, एक तो सूखी मेथी होती है, हरी मेथी के आपने फ़ायदे बताने हैं। 888 पर करें मैसेजेस और विन करें, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर अब चलते हैं। यहाँ पर हम आगे हैं, जो हमने बनाना है गोश्त और लोबिया। इसको मैंने कवर करके रख दिया था ताकि ये जो है थोड़ा सा पके मसाले के साथ, और साथ में ये टमाटर वगैरह जो है ये भी हो जाए, यहाँ पर अच्छी तरह से इसके अंदर भून जाए, नज़र ना आए। थोड़ा सा इसको तेज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैंने यखनी रखी हुई है, बाद में हम यखनी डाल देंगे। अच्छा जी, मुसरत है, पहले उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुसरत बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी मुसरत जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। रीता जी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल, अल्लाह का करम, आप सबकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो रीता बाजी, आज तो आप बहुत अच्छा सालन बना रही है। ये जो आलू मेथी है, ये तो मेरी बहुत पसंदीदा डिश है। मुझे भी बहुत पसंद है। पहले मैं दूसरे तरीके से बनाती थी, लेकिन अब जो है ना, मैं इस तरीके से बनाऊंगी, बड़ी अच्छी उसकी एक लुक आ रही है। और यकीन करें कि मेरा दिल चाहता है इधर से लेके खा लूं। सही बात है। चले, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। और ये कि आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। कुकिंग तो थोड़ी बहुत मैं अपनी अम्मी से सीखी हुई थी। अच्छा। लेकिन आपका प्रोग्राम कुछ 7-8 साल से मैं माशाल्लाह देख रही हूँ, और वेरी गुड, बहुत इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर आई है। और बल्कि अब तो मैं थोड़ी बहुत आपकी तरफ से देख के बेकिंग भी करनी शुरू कर दी है, केक वगैरह बना लेती हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चले, ज़बरदस्त। आप मुझे बताएं, सवाल का क्या जवाब देंगे और फरमाइश क्या करेंगे? फरमाइश तो आपने तकरीबन सारी पूरी कर ही देती हैं। एक दफा मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट किया था पतीली वाली बेकिंग, वो आपने वीक करवाया था, वो काफी मेरे लिए जो है ना वो हेल्पफुल हुआ था। अच्छा, तो वो मैं वैसे ही करती हूँ जी। चलें, वेरी गुड। तो हाँ जी, तो माशाल्लाह सब कुछ ही आप तो अब तो एक बेकिंग का था, वो भी आप बहुत प्रॉपर कर रही हैं और हम सीख रहे हैं। और आपकी रेसिपीज ये है कि जो आप बनाती है बड़ी आसानी के साथ, समझाने का अंदाज बहुत अच्छा है, और किचन से हर चीज ही मिल जाती है। कुछ बाजार से इस तरह का कुछ लाना भी नहीं पड़ता, और आसानी के साथ सब कुछ हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त सा आपको इसका लुक नज़र आ रहा है जो हमने बनाए लोबिया और गोश्त का। यहाँ पर अगर जिस तरह से आपको थोड़ा सा चाहिए ग्रेवी टाइप का, तो आपने इसके अंदर यखनी वही ऐड करनी है जो आपने गोश्त बॉयल किया है। तो मेरे पास भी वही यखनी है, ये मैं यखनी इसमें शामिल करूँगी, ठीक है। हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं, अब थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे, पिसा गरम मसाला मैंने डाल दिया है। तो ये तकरीबन प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। तो अब ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे चलते हैं। हमारे आएंगे रेसिपीज कार्ड, जो मतलब आपको पता है हमेशा रिकैप चल रहा होता है, तो आप उसको नोट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अभी भी थोड़ा सा टाइम है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सके, हमारे पास है एनेक्स की तरफ से ज़बरदस्त सा यहाँ इलेक्ट्रिक केटल, तो सवाल का जवाब दें और विन करें, बताएं मेथी के फ़ायदे। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लोबिया गोश्त अज्जा: उबला बीफ आधा किलो, उबले लोबिया 250 ग्राम, तेल 1 कप, कटी प्याज 2 अदद, लीमू 2 अदद, कटे टमाटर 4 अदद, कटी हरी मिर्चें 4 अदद, दही आधा कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, भुना पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: पानी में लोबिया को नमक के साथ उबाल लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके कटी प्याज सुनहरी करें। अब आधी प्याज निकाल कर उबला बीफ, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, भुना पिसा ज़ीरा और नमक डालकर इतनी देर पकाएं कि गोश्त का पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद गर्म पानी शामिल करके गोश्त गलने तक पकाएं।
फिर पैन में दही, टमाटर, गरम मसाला, हरी मिर्चें, नींबू का रस और काली मिर्च डालकर 2 मिनट पकाएं। आखिर में बची हुई तली प्याज और हरे धनिए से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। मलाइशियन चिकन अज्जा। चिकन 1 किलो, स्लाइस प्याज 2 अदद, कुटा लहसुन 2 चाय के चमचे, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, पिसा खोपरा 2 खाने के चमचे, कुटा जीरा 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 2 चाय के चमचे, कोकोनट मिल्क 2 कप, कड़ी पत्ते हस्ब ज़रूरत, तेल 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लेमन ग्रास हस्ब ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके स्लाइस प्याज फ्राई कर लें, फिर इसमें लहसुन, साबित लाल मिर्च, पिसी हल्दी, नमक और पिसा खोपरा डालकर 1 मिनट पकाएं। अब इसमें ज़ीरा, सोया सॉस, ब्राउन शुगर, कुटा धनिया, लेमन ग्रास, कड़ी पत्ते, काली मिर्च और कोकोनट मिल्क शामिल करके अच्छी तरह इतनी देर पका लें कि मिक्सचर एक जान हो जाए। फिर चिकन डालकर इतना पका लें कि चिकन गल जाए। आखिर में इसे सर्विंग डिश में निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। पालक मेथी शलजम अज्जा। पालक 1 किलो, मेथी आधा किलो, टमाटर आधा किलो, शलजम आधा किलो, हरी मिर्चें 10 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें, फिर इसमें टमाटर, नमक, कुटी लाल मिर्च और पिसी हल्दी डालकर तेज़ आंच पर भून लें। उसके बाद मेथी, शलजम और पालक शामिल करके पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो 10 मिनट दम पर रखकर हरी मिर्चें डालें और गर्म गर्म पेश करें। लोबिया गोश्त अज्जा। उबला बीफ आधा किलो, उबले लोबिया 250 ग्राम, तेल 1 कप, कटी प्याज 2 अदद, नींबू 2 अदद, कटे टमाटर 4 अदद, कटी हरी मिर्चें 4 अदद, दही आधा कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया हस्ब ज़रूरत, नमक हस्ब जायका। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज़ हमारी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त सी सब्ज़ी बनी है शलजम पालक मेथी की। इसके साथ हमने मलेशियन चिकन बनाया था, साथ में बनाया था लोबिया गोश्त। तीनों रेसिपीज़ जो हैं बड़ी मज़ेदार सी बनी है। लोबिया और उसके साथ मलेशियन चिकन और साथ में जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी बड़ी सिंपल तरीके से बनेगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आपने ऑयल गर्म करना है, लहसुन डालना है, लहसुन जैसे ही आपको लगे खुशबू आने की तो आपने कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा ये आपने और साथ में टमाटर डाल देने हैं। ठीक है, टमाटर डालने के बाद फ़ौरन ही आपने तीनों सब्जियां डाल देगा, डालकर आप उसको कवर कर लीजिएगा। जब देखिए इसका पानी खुश्क हो गया उसके बाद आपने हाई फ्लेम पे इसको भूनना है। हरी मिर्चें डालिएगा, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा और ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी जो है तैयार हो जाएगी। अच्छा, एक आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये कल वाली हमारी रेसिपी थी जो हमने बनाए थे। चॉकलेट नट रोल थे जो हमने कल वो थोड़ा सा वो सेट नहीं हुआ था तो हमने कहा था हम कल रखेंगे, तो आज हमने इसको निकाल लिया है। अच्छा, इसको आराम से आप स्लाइस कटिंग कर लीजिएगा तो भी बड़े मज़ेदार लगेंगे। अच्छा, इसको जो रैपर है उसके अंदर आप डाल के रैप करके भी आप रख सकते हैं बगैर फ्रिज के, तो बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सिंपल थी, हमने चॉकलेट ली थी और उसके बाद हमने उसमें नट्स डाले थे, थोड़ी सी क्रीम डाली थी, कॉर्नफ्लोर डाल के उसको डबल बॉलर में मेल्ट किया। उसके बाद उसमें नट्स डाले और उसको एक आप जो हमारा बटर पेपर था उसमें डालकर आपने रैप करके रख देना। मलेशियन चिकन भी बड़ा मज़ेदार बना है। इसके अंदर हमने डाला है कोकोनट मिल्क, डाला है कोकोनट, डाला है हल्दी डली है, मिर्चें वो डली हुई हैं जो ड्राई वाली मिर्चें होती हैं वो डाला, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था लेमन ग्रास और थोड़ा सा सोया सॉस, ब्राउन शुगर और आखिर में आपने इसमें थोड़ा लेमन जूस डालना है तो उसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार सा आता है। लोबिया गोश्त भी जो हमारा देसी तरीके से बना है, कोई इतना मुश्किल उसमें नहीं बना, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज किया था, मैंने दही के साथ बनाया था, दही और टमाटर का। बहुत मज़े की इसकी ग्रेवी बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। लेकिन शर्त ये कि गोश्त को, लोबिया को बहुत अच्छे से गला होना चाहिए। जब देखेंगे अच्छा गला होगा तो आपको जायका भी आएगा। अच्छा जी, मेरे पास जानकारी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बना रही, आलू शिमला मिर्च बन रहे और साथ में बना रही डेट कलन। ठीक है जी, और आज के जो हमारे विनर हैं मोहसिन है कराची से, जिन्होंने विन किया एनेक्स का ये जो कैटल है इलेक्ट्रिक, उन्होंने, तो मोहसिन आपको बहुत मुबारक हो।
और रेसिपीज़ हमारी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ताकि आप लोगों को जब ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाता है कि ये इस तरह से बनी है, फिर एक जहन में बैठ जाता है। और इसके साथ रिपीट शोज़ भी होते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। और कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो आप लोग हमेशा फरमाइश कर रहे होते हैं कि ये रेसिपीज़ बनाए जाएँ, लेकिन आपको पता है माशाल्लाह इतने सालों से यहाँ पर शोज़ करें तकरीबन सारी बन चुकी होती हैं। फिर हमारी कोशिश होती है नई नई रेसिपीज़ हैं, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि अगर आपको रेसिपीज़ चाहिए तो मेरा पेज है तड़का का, उसको लाइक कीजिएगा और वहाँ जाकर आप नई रेसिपीज़ ले सकते हैं। ठीक है, नई क्या पुरानी, जो पुरानी रेसिपीज़ ले सकते हैं। तो बस इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला मंडे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी। उस हद तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।